हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, हम आज इस वेबिनार में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है वो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने जो है एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को जल्दी से आंसर कर दो ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। यस यस, ग्रेट सर। ओके, सो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आज किस टाइप का ऑडियंस हमारे साथ है, कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, किस सेगमेंट ट्रेड करते हो, राइट। आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है। मैंने आपके सामने पोल शेयर किया है, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स जल्दी से। सो काफी सारे ऐसे यूजर भी होंगे जो हमारे लास्ट वेबिनार में थे। ओके, और इस वेबिनार में भी होंगे। लास्ट वेबिनार में हमने इवेंट पे लाइव में देखा था कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बाद अगर आज देखा जाए तो बाजार वापस एक अच्छे लेवल पे सस्टेन हो गया है, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहला गोल क्या होता है कि बाजार में कंसिस्टेंटली हम रह सके। अगर हम कंसिस्टेंटली रह सकते हैं तो एक अच्छा आउटपुट मार्केट से निकाल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्विकली आप पोल को आंसर कर दो ताकि हम जो है वेबिनार में आगे बढ़े। ओके, डेफिनेटली जोई सर, हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे देखेंगे, सारा कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अशोक सर, उसको भी चेक कर लेंगे, निफ्टी का जो लेवल है आप बता रहे हैं उस हिसाब से। सो क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो, पोल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। सो पहला है लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस में इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, क्विकली फ्रेंड्स। सो ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी आंसर किया है उसमें से अगर देखा जाए, काफी सारे ट्रेडर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। काफी करीब 65% ट्रेडर ऐसे हैं इस वेबिनार में जिनका ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है, राइट। सो काफी सारे यूजर है जो अपना पोजिशनल ट्रेड करते हैं, काफी सारे इंट्राडे ट्रेडर भी है, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, बिगिनर ट्रेडर भी है, राइट। और अगर टेक्निकल का बात करें तो काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो टेक्निकल जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल जानते हो तो आपके लिए अच्छा है, आप जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वेबिनार्स में हम इतना तो गाइड करेंगे आपको कि आपको जो है ट्रेड लेना, ट्रेड बनाना आसान हो जाएगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो एक अच्छा कंफर्मेशन टूल्स बन सकता है आपके ट्रेडिंग नीड के लिए। सो काफी सारे यूजर्स फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा पहले वेबिनार ज्वाइन किया है या कंटिन्यूसली वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, और काफी सारे यूजर जो है वो नए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आए हैं। सो हो सकता है फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते हो। सो मेरे बारे में थोड़ा बता दूं फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो हमारा एक प्रोप्राइटरी टूल है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब मार्केट में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, टेक्निकल्स फॉलो करते हैं, प्राइस पैटर्न फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, काफी सारा बाजार में टूल्स है, टेक्निक्स है, राइट, टिप्स है, न्यूज है, टीवी है, बहुत सारे सोर्सेस है। अगर ऐसा बोला जाए कि इंफॉर्मेशन की बात करें तो अभी के ट्रेडर के लिए, 21st सेंचुरी के ट्रेडर के लिए फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा बोलो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, हमारे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है कि उस इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का है और कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का नहीं है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली इंफॉर्मेशन समझो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करे, वो एक बड़ा दिक्कत हो जाता है। सो आपको इंडिविजुअल ट्रेडर क्या करना चाहिए, किसी एक इंफॉर्मेशन सोर्स को पहले तो चेक चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर है या नहीं है। वो इंफॉर्मेशन सही आ रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी इंफॉर्मेशन सोर्स को यूज करके कंटिन्यूसली ट्रेड करना चाहिए। मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो तो उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली आपको अप्लाई करना चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग रूल हो, कोई भी ट्रेडिंग प्लान हो, आप ऐसा समझो कि एटलीस्ट हम अगर 90 to 100 डेज उसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक उसका एग्जैक्ट सक्सेस रेट, एग्जैक्ट एक्यूरेसी
का पता नहीं चलेगा, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है उसका भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे आज इस वेबिनार में समझने वाले हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी चलता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होता है? प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, मतलब कि प्राइस को फॉलो करके कुछ ना कुछ हमें ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन इंडिकेटर्स मिलेंगे और उसके बेस पे हम ट्रेड करते जाएंगे। राइट, सो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अगर आपने नहीं देखा है या समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में आप नहीं जानते, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, ताकि अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सको। ओके, सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जैसे ओपन करते हो, अगर आप नए ट्रेडर हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका 3 दिन का ऑटोमेटिकली जो ट्रायल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से कुछ व्यू दिखता है। सो एनएससी कैश है पहला जो है, एन बाद में दूसरा टैब है एनएससी फ्यूचर है और एमसीएक्स है। ठीक है, जैसे कि एनएससी कैश है, एनएससी कैश में एनएससी कैश की जो स्क्रिप्ट है, काफी सारे स्क्रिप्ट है, करीब 220 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एनएससी फ्यूचर में आपको फ्यूचर के सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडेक्स ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, और हम ऐसा प्रिफर करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन में ही ट्रेड करें। राइट, उसके बाद जो है एमसीएक्स है, और एमसीएक्स में एमसीएक्स कमोडिटी के सारे स्क्रिप्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ताकि क्या होगा कि किसी में भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बनेगा तो तुरंत ही क्या होगा, आपको अलर्ट आ जाएगा। सर अगर रविंद्र सर आप क्या करें, मेरा नंबर होगा या तो हमारा सपोर्ट नंबर है, उसके ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दीजिए दीजिए ताकि उसको एक्सप्लेन कर सके। सुबह में जो आपने कॉल पुट देखे हैं उसको, या फिर जो भी है, राइट, कि आपने कुछ रिसर्च करके रखा है, कुछ भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कीजिए, ताकि क्या होगा कि उसको हम चेक करके देख के आपको एक्सप्लेन कर सके। राइट, सो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। उससे पहले फ्रेंड्स काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो हमारे पेड सब्सक्राइबर होंगे इस वेबिनार में, जिन्होंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो एक बार यहाँ पे चैट में बता दो, ताकि आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, उसको मैं ले सकूं। राइट, हम वेबिनार इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये एप्लीकेशन जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। राइट, काफी सारे यूजर यूज कर रहे हैं, वेबिनार शुरू होने से पहले अपने टेस्टिमोनी देखे, काफी सारे लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस है। राइट, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करना सीखना पड़ेगा। समझो एप्लीकेशन अगर एक सुपर कार है तो उसको अच्छे से ड्राइव करना भी आना चाहिए। राइट, सो अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है टाइप 1 इन चैट बॉक्स, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0। फ्रेंड्स अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का टाइप 1, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0। सो दिक्कत कुछ नहीं है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, आपके क्वेश्चंस को जवाब दे सकूं। अगर मुझे पता है कि आपने ऐप नहीं देखा है तो हो सकता है कि इतना प्रॉपर हम उसको समझ ना पाए, सो मैं एक्टिवली आपके आंसर दे सकूं। सो वीराचंद सर, रमेश सर, रविंदर सर, आप लोगों के पास कोई अगर क्वेरी है तो यहाँ पे मुझे दे दीजिएगा, ताकि उसको हम, मोहम्मद सर, ताकि आप देख रहे हो, देखिए काफी टाइम से आप एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे, आपके पास कुछ क्वेरी हो सकता है, कुछ फीडबैक हो सकता है, सो इसको हम समझो एक्सप्लेन कर सके। फ्रेंड्स कैसा होता है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सिस्टम हो और कुछ भी हो, दिस इज द टेक्निकल थिंग्स। राइट, सो उसको सीखना समझना जरूरी है। अगर कुछ क्वेरी है तो वो सॉल्व हो सकता है। स्ट्रेटेजी को लेके भी, स्ट्रेटेजी भी ऐसा चीज होता है कि स्ट्रेटेजी क्या है, किसी ट्रेडर्स के पास समझो अभी कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए काफी सारे ट्रेडर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि ये स्ट्रेटेजी आपको दिख रहा है, सिस्टम्स दिख रहा है, सिग्नल्स दिख रहा है, लेवल्स दिख रहा है, आप जैसे काफी सारे यूजर्स का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, कि यहाँ पे सर ये करने की जरूरत है, ये फीडबैक की जरूरत यहाँ पे डालने की जरूरत है, काफी सारे लोगों के फीडबैक होते हैं।
कि सर यहाँ पे ये करने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, और लगता है कि नहीं ये सीरियसली ये जरूरत है, तो उसको हम डालते हैं, राइट। सो फीचर्स ऐसे ही ऐड होते हैं। एक बार बड़े ऑडियंस में जाता है कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद उसके ऊपर फीडबैक मिलते हैं, रिव्यू मिलते हैं, हैंड्स ऑन होता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी फीडबैक है, जितनी भी क्वेरी है, सबका सबका वेलकम है। आपके पास एप्लीकेशन को चेक करो, टेस्ट करो, आपके हिसाब से जैसे भी चेक करना है, और उसके बाद आप समझो क्वेश्चन, क्वेरी, फीडबैक लेके आओ, और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम उसको, अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिक्स करेंगे, अगर अच्छा फीडबैक है, हम समझो अगर कुछ एडिशन है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। श्योर सर, रविंद्र सर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरा बात कि जैसे कैसा होता है कि ये चार्ट चल रहा है, ओके, ये चार्ट कैसे आ रहा है, अगर बात करें तो चार्ट डायरेक्टली आता है हमारे सर्वर से आपके एप्लीकेशन के ऊपर, हम चार्ट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सो इन बिटवीन, जैसे कि हमारे सर्वर से आपके फोन में चार्ट डाउनलोड हुआ, रिफ्रेश हुआ, अपडेट हुआ, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेट स्पीड है, ठीक है ना, कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो चार्ट है, ठीक है, हार्डली 5 to 10 सेकंड्स डिले मिले। कितना? 5 to 10 सेकंड्स। बट 5 to 10 सेकंड्स कोई बड़ा डील नहीं है, राइट। कैसा होता है, हमने स्टॉप लॉस दिया, ये स्टॉप लॉस है, अपडेट होने वाला होगा तो कब पता चलेगा? एवरी 5 मिनट, ठीक है ना, कि क्यों? क्योंकि ये बार जो बन रहा है वो कितना होता है? 5 मिनट टाइम फ्रेम का होता है, ओके। सो जितने भी कैंडलस्टिक है, मतलब कि ये जो चार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, ओके। सो पहले जैसे बात किया निफ्टी, एनएससी कैश फ्यूचर और एमसीएक्स। सो एनएससी कैश में अगर हम निफ्टी ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो निफ्टी है, ओके, एक स्पॉट वाला निफ्टी है, मतलब कि इसके ऊपर ट्रेड नहीं होता है, इंडेक्स है। अभी हम फ्यूचर का देखें, अभी ये निफ्टी को देखें, निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,925, ओके। और हम अगर फ्यूचर का देखें निफ्टी, तो ये क्या चल रहा है? 24,957, ठीक है ना। ये 920 और 957 ये फ्यूचर है। अगर आप अपने टर्मिनल पे, मतलब कि आपका जो ब्रोकर का एप्लीकेशन है उसके ऊपर, यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में समझो आप फ्यूचर देख रहे हो, और आपके ब्रोकर के ऐप के ऊपर आप कैश में स्पॉट में देख रहे हो, तो प्राइस डिफरेंस आपको बड़ा दिखेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप फ्यूचर देख रहे हो, तो आपके ब्रोकर के एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, समझो फ्यूचर के लाइव रेट देखने हैं। उसी तरह से अगर स्पॉट, मतलब कि इंडेक्स देख रहे हो आप, तो एनएससी कैश वाला अगर आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको इंडेक्स ही देखना है, ठीक है ना। अगर हम गूगल करते हैं निफ्टी प्राइस, तो ये कौन सा होता है? इंडेक्स वाला होता है, फ्यूचर वाला नहीं होता है। और ट्रेड कहाँ पे होते हैं? सारे ट्रेड होते हैं फ्यूचर से, ठीक है। ये एसेट ऐसा है कि ट्रेड यहाँ से चल रहे हैं। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेड भी करना है तो हम किससे कोरिलेट करेंगे? फ्यूचर से करेंगे। ऑलवेज निफ्टी फ्यूचर देखेंगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर देखेंगे, और उसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे? चार्ट जो है ट्रेड करेंगे, ऑप्शन वाला, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे फ्यूचर से कैसे फंक्शन है, कैसे यूज होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी एक क्वेरी था मॉर्निंग का, कि जो यहाँ पे मॉर्निंग में जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ये जो सिग्नल्स बने हैं, ठीक है ना, उसके अलर्ट्स नहीं मिले हैं। आज इसके अलर्ट्स फायर नहीं हुए हैं, राइट। कि निफ्टी बैंक निफ्टी के यहाँ पे चार्ट था, आपको सिग्नल मिला है, आपने सिग्नल देखा और ट्रेड किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अलर्ट्स के भरोसे आज थे, तो हो सकता है अलर्ट आपको ना मिला हो। रीजन इज कि मॉर्निंग में हमने क्या किया है, ये डाटा जो पूरा है इसको बैकफिल किया है, मतलब कि जो डाटा आ रहा है हमारे पास, हमारे डेटा वेंडर से, उसको क्या करना पड़ता है? चार्ट के ऊपर बैकफिल करना पड़ता है, ठीक है। सो बैकफिल की जो प्रोसेस चल रही थी, उस दौरान ये सिग्नल हमारा जनरेट हुआ था, उसकी वजह से उसका जो है आपको अलर्ट नहीं मिला है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, अलर्ट्स नहीं मिलेगा, कुछ रेयर केस में, समझो 0.1% चांसेस ऐसे हैं, जिस टाइम पे कुछ सर्वर के ऊपर मेंटेनेंस चल रहा है, डेटा फीड हम डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लाइव चार्ट देखते रहो, राइट, और उसको यूज करते रहो। सो फ्रेंड्स, सो जैसे मैंने बताया, एनएससी कैश फ्यूचर एमसीएक्स का चार्ट देख सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे निफ्टी
जो है कैश है उसका चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। चार्ट सब में सेम है, स्ट्रेटेजी सब में सेम चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। रविंदर सर, आपके डाउट्स क्लियर करना ही मेरा प्रायोरिटी है, ठीक है। आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी क्लियर करना ही मेरा प्रायोरिटी है, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस, उससे पहले समझो हमारा आरजीटीएस ऑनलाइन चल रहा था, और करीब एप्लीकेशन इसी स्ट्रेटेजी को पर्सनली मैं ट्रैक कर रहा हूँ करीब 13-14 ईयर से, और एप्लीकेशन के ऊपर ये चल रहा है अराउंड 2015 से। सो 2015 से लेके अभी 2024, सो ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए आप जैसे ट्रेडर को यूज करते हुए, ठीक है। सो स्टिल मैं यहाँ पे आके 8-9 साल 10 साल बाद इसी सिस्टम को, इसी स्ट्रेटेजी को, इस टाइप के किसी प्रोडक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, ट्रेडर्स इसको यूज कर रहे हैं, ट्रेडर्स इससे प्रॉफिट बना रहे हैं, तभी तो अभी तक मैं मार्केट में हूँ, या तभी तो हमारा ये प्रोडक्ट है वो मार्केट में आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होता, अगर कुछ क्वेरी होता तो हम नहीं होते। सो सिंपल, हम यहाँ पे है, रीजन इज कि आप जैसे ट्रेडर्स के फीडबैक है उसको हम सीरियसली लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। सो जितने भी आपके पास फीडबैक आते हैं, सभी ट्रेडर्स से बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, हमसे शेयर करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम आगे बढ़ते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। आपको कुछ देखिए, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, हमारा दिमाग है, वो अच्छे से कलर्स को, साइन को, सिग्नल को समझ सकता है, ठीक है ना। रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन साइन को हम जैसे कि किसी हाईवे पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। सो नॉर्मली क्या होता है कि साइन बोर्ड दिखते हैं हमें, अब समझो स्पीड लिमिट से लेके सारे, रीजन इज कि हमारा दिमाग साइन को अच्छे से समझ सकता है। सिमिलर वे से यहाँ पे कुछ साइंस है, जैसे कि यहाँ पे येलो लाइन है, व्हाइट लाइन चल रहा है, कुछ ट्रायंगल्स है, ठीक है। कैंडल्स के कलर दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके। फिर मैसेज बोर्ड है, जैसे 5 मिनट है, 15 मिनट है, आवरली है। लेवल्स दिख रहे हैं 10 डेज वॉलेटिलिटी के बेस पे, कौन सा सिंबल है, उसका लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है, और चार्ट का जो क्लोज था वहां से कितना बढ़ा है, कम हुआ है, ठीक है। उसके अलावा डेट है, कब अपडेट हुआ है चार्ट, लास्ट जो कैंडल है इसका जो है ओपन हाई लो यहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा आज का ओपन, आज का हाई और आज का लो भी यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर दिख जाता है। सो वन बाय वन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। पहले तो जैसे सिग्नल्स बनते हैं तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, मतलब प्योरली इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सिग्नल्स बनते हैं वो सीधा सीधा ये सारे सिग्नल्स यहाँ पे नीचे जो 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है इसमें दिख जाता है। आपका एंट्री कहाँ से था, प्रोबेबल टारगेट क्या रह सकता है, स्टॉप लॉस क्या आ सकता है, करंट प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, ओके। सो इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, इसके लिए सिंपल है, हम अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर जो है कुछ डाटा पहले से डिफाइंड है उसको प्रोसेस कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स को, स्विंग हाई लो को, ठीक है, स्विंग हाई ब्रेक किया तो हम बाय हो जाते हैं, स्विंग लो ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, सेल जाते हैं। और सिस्टम जो है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहता है। और यहाँ पे बात करें प्रोबेबली, तो हम लुक बैक होता है किसी सिस्टम का तो हम देखते हैं 22 बार 5 मिनट के। और टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो 110 मिनट का डाटा जो होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पिछले 110 मिनट का डाटा हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। उसी के बेस पे हम इंट्राडे डिसीजन ले लेते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे जो ये येलो लाइन है फ्रेंड्स, अगर बाय का सिग्नल है, बाय का सिग्नल कैसे पता चलेगा, ये येलो लाइन ऊपर से इसे नीचे ट्रेड करेगा, मतलब कि इसे नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर के बॉक्स में एक अप एरो दिखता है व्हाइट कलर का, एक क्या है, बुलिश ब्रेकआउट है। एक प्राइस मिल जाता है, इस प्राइस से ब्रेकआउट दिया है और प्रोबेबली ऊपर जा सकता है। सो और उसके सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको 5 मिनट जो टाइम फ्रेम है उसमें दिख जाता है। सो जैसे ही येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आया आपको प्राइस मिल जाएगा। फिर येलो लाइन क्या करेगा, येलो लाइन जो है इसे आपके फेवर में ट्रेड करता रहेगा। तो येलो लाइन हमारा ऐसा समझ लो एसएल लाइन है, और आगे जाके ऐसा समझो ट्रेलिंग एसएल लाइन है। सो ट्रेलिंग एसएल का मतलब कैसा होता है कि जैसे जैसे प्राइस जो है आपकी फेवर में आता जाएगा, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता जाएगा, राइट। हमने ट्रेडिशनल बाजार देखा है,
हम किसी चीज को मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं नहीं मैं इतने में लूंगा, सामने कोई वेंडर है बोलता है नहीं नहीं इतने में दूंगा, और एक प्राइस हम फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे राइट एक बेस्ट चीज होता है, अगर आप नए हैं गूगल कर लीजिएगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब भी पोजीशन आपकी फेवर में है, जब भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी ऊपर आता जाएगा। इस केस में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि आप प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट होगा। एक सिंपल बात है, जब हम 24,868 से बाई कर रहे थे, राइट, उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था करीब यहाँ पे जो है ये प्राइस है 776 अराउंड, राइट। वही प्राइस वही स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होके कहाँ पे आ गया है, ऊपर आ गया है 24,825, ठीक है, इस लेवल पे। मतलब कि अभी समझो कि एंट्री हमारा 68 अराउंड हुआ है और 28 जो है धीरे धीरे स्टॉप लॉस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और अगर समझो यहाँ से ऐसे रिवर्सल आएगा तो स्टॉप लॉस ऐसे यहाँ पे हिट हो जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट में स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, राइट। उसका पुराना एक सिग्नल अगर देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अभी ट्रेल होकर ऐसे नीचे आया और यहाँ पे हिट हो गया, राइट। सो सिमिलर वे से हर बार जैसे सिग्नल चल रहा है आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता जाएगा। सो सिंपल सेल का एग्जांपल अच्छा है, यहाँ पे जैसे ही आपका जो येलो लाइन है नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो आपको ऐसे रेड कलर के बॉक्स में एक डाउन वाइट एरो दिखता है और वहां पे एक प्राइस होता है, ठीक है, और वहां से सेल है, मतलब प्राइस ऊपर चला गया और फिर स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होता रहेगा। उसके बाद अब आता है प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कि हमने एंट्री तो ले लिया, कहीं तो एग्जिट करेंगे। देखिए आपके पास फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट मल्टीपल्स, अगर समझो लॉट्स ट्रेड करने की आपके पास कैपिटल है तो अच्छा रहता है, हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इक्विटी भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, कैश में ट्रेड करेंगे 100 शेयर, 500 शेयर, 200 शेयर, 50 शेयर, तो एटलीस्ट पार्शियली हम 25-50-100 शेयर अगर एग्जिट करने हैं तो हम एग्जिट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, हम ट्राइंगल्स दे रहे हैं। ट्राइंगल क्या होता है, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो राइट हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 24,868 से बाई किया, अभी तक ट्रायंगल आ गया रेड कलर का, बाई के सिग्नल में रेड कलर का ट्रायंगल का मतलब होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो अगर प्रॉफिट है तो बुक करें, राइट। प्रोबेबली हमारे पास समझो अराउंड 72 पॉइंट का प्रॉफिट था यहाँ पे। सो अगर एटलीस्ट हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके फिर हमारी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से सेल के सिग्नल में ग्रीन कलर का ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। और एक बार प्रॉफिट बुक हो जाने के बाद फिर से अगर ऐसे रेड कलर का ट्रायंगल मिले और आपको इच्छा है कि नहीं आप एंट्री करें तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो। फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते, फ्रेश एंट्री मतलब कि ये वाला हमारा फ्रेश एंट्री था, ठीक है। अगर प्रॉफिट आया है कहीं से तो एक बार री एंट्री करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो उसी प्रॉफिट से जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाइट लाइन। फ्रेंड्स हर एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट के ऊपर आपको ये लाइन मिल जाता है, ये लाइन है 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्रेंड्स सिंपल है, अगर प्राइस 200 बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, उसका मतलब है कि बुलिश है, क्या है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अगर प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे है इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है, ओके। सो फ्रेंड्स उसके बाद हम आगे आते हैं। सो उससे पहले यहां तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है? इफ क्लियर है टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से क्विकली आप जितना अटेंशन देंगे। देखिए बाजार चल रहा है, आपके पास कुछ ट्रेड होंगे, कुछ दिक्कत होगा, राइट, प्राइस आएगा नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, उसको भी आगे देखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला थोड़ा हम 5-10 मिनट डिस्कस करेंगे उसको आगे, जैसे हमारे पास समय रहता है, ठीक है। क्विकली फ्रेंड्स 200 ईएमए 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये चार्ट जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम से चल रहा है। वी आर अराउंड 50-55 पीपल इन दिस रूम फ्रेंड्स। ऑप्शन चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, राइट, यहां तक सबको क्लियर है? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद
यहाँ पे आपको जैसे मैसेज बोर्ड दिखते हैं, राइट। यहाँ पे 15 मिनट और आवरली का आपको चार्ट नहीं दिखता है, लेकिन 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिख जाता है। अभी हमारे पास 15 मिनट और आवरली दोनों बुलिश है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो निफ्टी है, ये इंडेक्स का चार्ट है, तो निफ्टी ओवरऑल बुलिश है। कब तक बुलिश है? जब तक ये दोनों टाइम फ्रेम बुलिश है, ठीक है। सो अगर समझो आपको किसी स्क्रिप्ट में कैरी फॉरवर्ड करना है, किसी स्क्रिप्ट में कैरी फॉरवर्ड करना है, उस टाइम पे अगर आपने बाय कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, आपके पास बाय का ट्रेड है और आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 15 मिनट और आवरली दोनों ग्रीन होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे नहीं, राइट फ्रेंड्स। प्रो सिग्नल इसी तरह का चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिस तरह से ट्रेडिंग व्यू है, आई चार्ट है, और कितने सारे नेक्सस है, अमी ब्रोकर है, राइट। सो प्रो सिग्नल्स पे हम नॉर्मली इसका बेस जो है अमी ब्रोकर के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चलता है। ट्रेडिंग व्यू से डिफरेंट इतना है कि यहाँ पे एक स्ट्रेटजी आपको लगाया हुआ मिल रहा है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको समझो हजारों स्ट्रेटजी मिल रहा है, उसमें से आपको एक ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, और उसके भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक फिक्स स्ट्रेटजी मिल जाता है, उसके साथ साथ चार्ट मिल जाता है। ये फिक्स चार्ट है, इसके ऊपर आप कुछ कर नहीं पाओगे, कोई और इंडिकेटर लगा नहीं पाओगे। जो चीज़ है उसी को फॉलो करना है। सो मैंने वेबिनार की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो इतना सारा आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन में से अच्छा इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन कौन सा है वो पता नहीं चलता है। सो यहाँ पे एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन आएगा, सबके लिए सेम आएगा, उसी को फॉलो करना है, उसी के ऊपर डिसीजन लेना है। तो या क्या होगा, कंसिस्टेंसी अच्छे से बन जाएगा और हमारा प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है। यस सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आर यू ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट? मिस्टर थाबो ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो आर यू ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, राइट। सो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेरी क्या होता है कि हम वो नहीं पहचान पाते, प्राइस ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे आएगा तो कितना आएगा। यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जैसे बाजार ओपन होता है फ्रेंड्स, 9:15 के 9:15 पे एग्जिट आपके पास लेवल्स होंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो एक्सपेक्टेड हाई इस टाइप से कहीं पे बन सकता है, नीचे आएगा तो इस टाइप से कहीं पे एक्सपेक्टेड लो बन सकता है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि आपका ऊपर जाएगा तो एक्सपेक्टेड टारगेट क्या हो सकते हैं, अगर समझो हमारा एक्सपेक्टेड हाई क्रॉस कर लिया तो और ऊपर कितना जा सकता है। उसी तरह से प्राइस अगर नीचे आता है तो कितना आ सकता है और लो कहाँ पे बना सकता है, और उसके बाद और नीचे जाता है तो कितना जा सकता है। हर ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन होगा। मॉर्निंग में 9:15 पे आपके पास लेवल्स हो गए, अगर समझो प्राइस कंटिन्यूस ट्रेंडिंग है, पिछला ट्रेडिंग सेशन से प्राइस ऊपर ही चल रहा है, तो ये लेवल्स डेली अपडेट होते हैं आपके पास। ट्रेड बनाने के लिए एटलीस्ट एक गाइडेंस होगा कि आपको ट्रेड कहाँ से बनाना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ओके। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, हम फ्यूचर का चार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, ओके। अगर समझो स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन बायर है हमारे पास बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिटेबल बनने की, ठीक है। सो ऑलवेज क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करो आपको एट द मनी ट्रेड करना है या फिर इन द मनी। इतना डीप इन द मनी भी ट्रेड नहीं करना है और इतना दूर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी ट्रेड नहीं करना है। कोशिश करेंगे हम एट द मनी ट्रेड करेंगे, ठीक है, राइट। और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे आप बताया 24,935 से बुलिश मिला था, ओके। सो हम क्या करेंगे, 24,900 या फिर 500 का कॉल बाय कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे जैसे आप फ्यूचर में सर्च करोगे 24,900, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, राइट। 24,900 कॉल
31 अगस्त का मैं ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप देखो तो हमें क्या मिल रहा है, बाय मिला था करीब 92 से, राइट, और आज ही मिला है 92 अराउंड बाय मिला है, राइट। सो उस टाइम पे जब आप बाय कर रहे थे 92 से, तो यहाँ पे नीचे एक स्टॉप लॉस भी आ रहा था, और ये स्टॉप लॉस था आपका करीब 65 का, जब आप 92 से बाय कर रहे थे। ओके, सो फ्रेंड्स, यस सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको जो है लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा कि कहाँ पे ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, 92 से निफ्टी का ऑप्शन हमें बाय मिला था 24,900 का कॉल, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेड करना है, कितना मार्जिन लगेगा हमारा, राइट, एंट्री प्राइस इनटू लॉट साइज। अगर हम 92 से बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना मार्जिन लगेगा, एंट्री प्राइस इनटू लॉट साइज, यस, राइट। सो 25 लॉट साइज है, अप्रोक्स 2300 से 2400 रुपए लगेंगे। सो यहाँ पे अब सिंपल बात ऐसी है, देखिए यहाँ पे सिंपल बात क्या है कि अगर हम बाय कर रहे हैं, आपका ब्रोकर क्या बोलेगा, 2300 या 2400 रुपए है, आप ये ट्रेड कर लो, ठीक है। बट जब हम ट्रेड करेंगे, हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस भी साथ में देखना है, राइट। 92.55 माइनस 65 हमारा स्टॉप लॉस था, तो अप्रोक्स कितने पॉइंट स्टॉप लॉस आया यहाँ पे, करीब 675, या फिर समझो 27 पॉइंट का, मतलब कि यहाँ पे हमें 700 रुपये अराउंड का एसएल लग रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन जब ट्रेड करेंगे, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, और उसमें जब हम एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कंपलसरी देखेंगे। आपका ब्रोकर क्या बोल रहा है, 2500 रुपये है, 2400 रुपये है, इस ट्रेड को कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेड करने के लिए यहाँ पे अब हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट पार्ट पे, कि किसी भी सिस्टम पे स्टेबल होके प्रॉफिटेबल बनना है तो क्या होना चाहिए, अच्छे से मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे एक रूल बनाना है, एक रूल ऐसा बनाना है कि हर दिन आपके टोटल कैपिटल में से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना आपके टोटल कैपिटल से 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मतलब आप इंट्राडे में 2,000 रुपए रिस्क ले सकते हो, 2,000 रुपए लॉस कर सकते हो। उसी तरह से 10 लाख रुपए का कैपिटल है तो 20,000 रुपए का लॉस कर सकते हो। अगर 1 CR का कैपिटल है तो इंट्राडे आप 2 लाख रुपए आपका रिस्क ले सकते हो, राइट। सो ये बात है। अभी आप समझिए कि आपके टोटल कैपिटल से कितना परसेंट आपने सिंगल ट्रेड लॉस किया है आज तक, अगर किसी ट्रेडर्स मुझे यहाँ पे बताना चाहे, राइट। जब मुझे पता नहीं था, मैंने किया हुआ है लॉस, राइट, और मेरा टोटल कैपिटल में से एक दिन में, काफी सालों पहले की बात है, करीब 2010-11 की, और मैंने मेरे टोटल कैपिटल से, आप समझो, एक ही ट्रेड में 95% कैपिटल मेरा लॉस कर दिया था। कितना, 95%, ठीक है ना। और मैं बात कर रहा हूँ 11 की। आप समझो कि आज जो जितने 10 लाख रुपए है, उस टाइम पे 1 लाख रुपए की उतनी वैल्यू थी, ठीक है ना। आज जितनी वैल्यू 10 लाख रुपए की है, सो अब नॉर्मली 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, जो कुछ अगर देखा जाए तो, राइट। और मैंने एक दिन में करीब 1,35,000 नुकसान किया था मेरे टोटल कैपिटल से। टाइम था शाम के 7:30 बजे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री था कुछ, और पता नहीं था इतना, और मैंने मल्टीपल लॉट्स ट्रेड कर लिए थे और पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया था, ठीक है। सो ऐसे हर ट्रेडर के पास एक एक्सपीरियंस होगा। फ्रेंड्स, एक ट्रेड में आज तक आपने कितना लॉस किया है, एक फिगर बताओ क्विकली, शेयर करेंगे। देखिए कैसा होता है, राइट। नॉर्मली अभी तो काफी सारे ब्रोकर्स भी ये फीचर्स देने लग गए हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। और अगर ये बात करें, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर आ रहे, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 82,000, 12,000, क्विकली, क्विकली, मार्केट सेज, सेबी सेज 90% ट्रेडर जो है नुकसान कर देते हैं। कितने परसेंट,
90%। सो मुझे पता है कि हमारा अगर इतने लोग हैं उसमें से 90% तो हो गई जो नुकसान कर रहे हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, सिंगल ट्रेड बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर वन डे। सो हमारे पास, समझो सबके पास एक स्टील हम बाजार में है ना। इतना नुकसान करने के बाद स्टील हम बाजार में है, काफी सारे ट्रेडर है। सो यहाँ पे स्टिल हम बाजार में हैं, स्टिल इस वेबिनार में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि फ्रेंड्स आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, राइट। सो यहाँ पे मेरा ये प्रॉमिस है कि आपने सिर्फ इतना सीखा इस वेबिनार से, कितना, और सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना सीखा। क्या सीखा? लॉस को कंट्रोल करना। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाना है ना, तो लॉस कंट्रोल करने से बनता है, ठीक है। काफी सारे स्टार्टअप आए हैं, है ना। लेटेस्ट एग्जांपल कौन सा है? बाइजू कंपनी का है, ठीक है। बाइजू रविंद्र, कुछ बोले 1 साल पहले 17,000 करोड़ रुपए का एसेट था, आज जीरो है। उनके पास नेटवर्थ उनका जीरो हो चुका है। क्यों? रीजन क्या है? क्या नहीं सीखे? रिस्क कंट्रोल करना नहीं सीखे। हर बिजनेस में सबसे जरूरी क्या होता है? अगर एक अच्छा फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, उसमें अगर प्रॉफिट कमाना है तो दो चीजें हैं, या तो प्रॉफिट बढ़ाओ या फिर लॉस को कंट्रोल करो, रिस्क को कंट्रोल करो, कॉस्ट को कंट्रोल करो, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही खर्चा होता है, और वो खर्चा क्या है? वो खर्चा है हमारा स्टॉप लॉस। तो जितना कम खर्चा होगा, जितने स्टॉप लॉस कम जाएंगे, उतना प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्या करना है आपको? जब भी आप ट्रेड करो, हर दिन कुछ भी हो जाए, आपके कैपिटल का 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब आ जाते हैं यहाँ पे कि आपको 700 रुपये नुकसान करना है तो आपके पास कम से कम कितना कैपिटल होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर आपको ये ट्रेड करना है और 700 रुपये नुकसान करना है तो कितना कैपिटल होना चाहिए? टू बी प्रिसाइज 35K, है ना, 35,000 रुपये। आपका ब्रोकर बोलता है 2300 रुपये में ट्रेड कर लो, 2400 रुपये में ट्रेड कर लो, राइट। बट एक्चुअल में ट्रेड करना है तो हमारे पास कैपिटल कितना होना चाहिए? 35,000, राइट। 35,000 का कैपिटल है तो ये ट्रेड कर सकते हैं। अभी एक सिंपल बात समझते हैं कि आप 92 से बाई कर रहे हैं, ओके, और आज का इसका ही जो हाई है 146 का था। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 146 पे ही हमने एग्जिट किया है, राइट। बट आप अब समझ लो, अराउंड अगर हमने 92 से ट्रेड करके 125 130 अराउंड भी इसको एग्जिट किया है, तो कितना पॉइंट हुआ? अप्रोक्स अगर हम पकड़ लेते हैं, राइट, इस ट्रेड में समझो हमें करंट प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है 35 पॉइंट, ओके। सो एक बात समझो कि यहाँ पे समझो हमने 50 पॉइंट भी कमाया है, राइट, 50 पॉइंट भी कमाया है, और वो होता है 1,250 रुपये, राइट। अगर 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 35,000 रुपये हमारे अकाउंट में है और हमें 1,250 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट सही या गलत है? ओके ओके है प्रॉफिट, चलेगा ना? टाइप यस, टाइप यस फ्रेंड्स, टाइप यस। 35,000 इन्वेस्ट करके 1,250 रुपये ओके है, हैंडसम प्रॉफिट है, राइट। सो माय फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करने आए, आप कैपिटल्स बचाने का पहला सोचे। जब भी आप ट्रेड करें प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको क्या करना है? आपके टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ट्रेड तभी बनाना है जब ये आपके क्राइटेरिया में सेट हो रहा हो। अभी इसको समझाने के लिए हम इक्विटी कैश में चलते हैं। आपको सिग्नल समझ में आ गया है कि कैसे ट्रेड किया जाता है। बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज बाय मिला था हमें 51,590 से। सो एट द मनी 51,500 या फिर 51,600 का कॉल बाय कर सकते थे, और तभी बाय करना है जब उसमें सिग्नल हो। 51,600 आज का जो कॉल है, और 7 अगस्त, ओके। कब ट्रेड करना है? उसमें सिग्नल हो, राइट। एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है वो देखेंगे, अगर हमारे क्राइटेरिया में सेट हो रहा है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। करीब 623 अराउंड ये सारे ट्रेड आए हैं। सो स्टॉप लॉस कंपलसरी देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, राइट। अब एक बात समझते हैं, जैसे कि
एक चार्ट है, कोई मोती सन्स स्टॉक है, राइट, ये बाय आया है, बाय बनता है, ये कब का है, जस्ट मिनट मेरे, जस्ट मिनट। ओके, सेल है, जैसे कि हिंद जिंक जो है सेल है, राइट, इंट्राडे में अगर हमें इसको सेल करना है तो ये सेल आया है 638 से, जब 38 से सेल आया है तो 41.20 का स्टॉप लॉस है, राइट। सो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, सो 641.20, 641.20 माइनस 638, राइट। सो यहाँ पे होता है 3.2 रुपये, 3 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस है। हम राउंड फिगर ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 4 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है। सो एक कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ट्रेड करने के लिए आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ओके। और आप 4 स्टॉक ट्रेड करेंगे, मतलब कि 4 स्टॉक लेंगे अलग अलग और उसमें ट्रेड करेंगे, राइट। सो 1 लाख रुपए के हिसाब से हमारे पास 2,000 रुपये है रिस्क लेने के लिए, ठीक है। और हम 4 स्टॉक करने वाले हैं, तो हम रिस्क को डिवाइड कर देंगे, मतलब कि एक स्टॉक में हम कितना कर लेंगे रिस्क, 500 रुपए का, राइट। एक शेयर में आप 500 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट, राइट, और वो होता है 125 शेयर, ठीक है। स्टॉक ऐसे ट्रेड किए जाते हैं फ्रेंड्स, 100 शेयर ले लिया, 200 शेयर ले लिया, 500 शेयर ले लिया, 800 शेयर ले लिया, रैंडम नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करोगे आप क्या करोगे, आपके कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस पॉइंट कितना आ रहा है उस हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड करोगे, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, कि जब भी हम ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ देख लेंगे कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता है, राइट। यहां से क्या होगा सूरज सर, जब भी हम ट्रेड करें, जब भी हम ट्रेड करें, हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, हिंदाल्को आ रहा है, ठीक है, अभी अभी बाय आ रहा है, हिंदाल्को बाय आ रहा है 658 से, समझो आपको हिंदाल्को ट्रेड करना है, इस स्टॉक को बाय करना है, 658 से बाय आया है, राइट। स्टॉप लॉस कितना है, 655 का, ठीक है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 3 पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे 60 है, पीछे 0.60 समथिंग, सो मैं ले लेता हूँ राउंड फिगर, हम क्या लेते हैं कि हम स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 4 पॉइंट का लगाते हैं, राइट। और हम स्टॉप लॉस लगाते हैं करीब 654 अराउंड, ओके। सो 654 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है, 4 साढ़े 4 पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे समझो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया था सूरज सर, क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे तब पहले तो टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है हमारे अकाउंट में, अब एक डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या डिसाइड करेंगे कि एक दिन में हम 2%, मतलब कि 2,000 से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, राइट। अब अगर आपको दिन में 4 ट्रेड करना है तो रिस्क जो है 0.5% पर ट्रेड हो जाएगा, राइट। सो उस हिसाब से 2,000 रुपए की जगह पे हम एक ट्रेड में समझो 500 रुपए का रिस्क लेते हैं। अगर आप समझो एक ही ट्रेड करने वाले हैं तो 2,000 का रिस्क लेंगे। सो एक ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क लेते हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे आप ये हिंदाल्को के 125 शेयर ट्रेड कर सकते हैं, ओके। दो पूरे दो के 2,000 रुपये रिस्क लेने वाले हो आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2,000 डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट, मतलब कि 500 शेयर यहाँ पे आप जो है ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 2,000 रुपये का। सो मैं क्यों दे रहा हूं, राइट, क्यों ऐसा बता रहा हूं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में
जब भी ट्रेड करते हैं कंटिन्यूस स्टॉप लॉस का रिस्क होता है, राइट। हर बार समझो कि एक स्टॉप लॉस आया, दूसरा स्टॉप लॉस आया, तीसरा स्टॉप लॉस आया, कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस आया, तो क्या होगा अगर हम मल्टीपल टाइम रिस्क लेंगे। समझो 2% रिस्क ले रहे हैं और कंटिन्यूसली हमें 8 स्टॉप लॉस मिले, तो क्या होगा, सिर्फ 16% जो है हमारा क्या होगा, रिस्क होगा, या हमारा कैपिटल से 16% कैपिटल लॉस होगा, राइट। लेकिन अगर उसकी जगह पे 10% रिस्क ले रहे होते तो हमारा 60% कैपिटल जो है वो चला गया होगा, राइट। जितने लोगों ने यहाँ पे आंसर किया था पर डे लॉस का, राइट, 35K, 2 lakhs, 45,000, राइट, 10 लाख, 5 लाख, 12,000, 2.5 लाख। सो आपने जैसे बताया सिंगल ट्रेड ये क्यों गया, है ना, ये लॉस क्यों हुआ, रीजन इस कि हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि कितना रिस्क लेना चाहिए, फ्रेंड्स, राइट। सो ये कुछ नया है, मतलब ऐसा कैलकुलेशन आपने कभी किया है, कुछ जैसे रियलाइज हो रहा है कि नहीं ऐसे ये होना चाहिए था, कुछ एक लिमिट होना चाहिए था पोजीशन साइज बनाने का, राइट, नहीं किया था, इस टाइप से नहीं सोचा था, राइट। सो ये चीज है। सो माय फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, स्टॉक कोई भी ट्रेड करते हो, आपके पास आपको कितना नुकसान करना है ना, एक ही चीज हमारे कंट्रोल में है और वो है लॉस कितना करना है, आपके कंट्रोल में है कि आपको मार्केट को देना कितना है, राइट। अगर हमने ये पहले से डिसाइड किया है कि मैं इतना ही दूंगा, उस हिसाब से मैं पोजीशन बनाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मली ट्रेडर क्या करते हैं, ब्रोकर ने बोला है कि यहाँ पे 2300 रुपये में एक लॉट ट्रेड हो जाएगा और कॉल बाय कर लो, तो 23,000 रुपये में 10 लॉट करेंगे और फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रेड करो, ऑलवेज ऑलवेज आपको आपका जो रिस्क है वो अच्छे से कंट्रोल करना है और उसके बाद प्रॉपरली ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ओके रविंद्र सर, आपने स्क्रीनशॉट अंकित को भेजे हैं, मैं चेक करवा लेता हूँ और आपसे फिर अपडेट करता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, हम आगे बढ़े। करीब समझो पिछले 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 1 अगर क्लियर है तो, राइट। हम आगे बढ़ते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे जैसे आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के आप क्या कर सकते हो, अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, एनएससी कैश फ्यूचर ऑप्शन, ओके। और ऐसे अलर्ट क्रिएट करके आप रखते हो तो आपके फोन में अलर्ट आ जाएगा जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बनेगा, तो उसके बाद सिग्नल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अराउंड द मार्केट वो सारे समझो सिंबल हमारे पास है, उसके सबके यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाता है कि कौन से स्टॉक में क्या सिग्नल अभी चल रहा है, ठीक है। आपको अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। उसके बाद मार्केट स्कैनर है, अगर आपको स्कैनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन हमने दिए हैं और उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। कि 5200 क्रॉस डाउन, मतलब अभी अभी OFS ये स्टॉक है, इसने क्या दिया है, क्रॉस ओवर किया है 5200 यहाँ के नीचे, ठीक है। मतलब कि और नीचे जा सकता है, राइट। सो इस तरह से आपको यहाँ पे स्कैनर्स मिल जाते हैं। फिर आ जाते हैं होम में। 2 मिनट्स 3 मिनट्स टाइम फ्रेम आप नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेटेजी फिक्स बना है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, और यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर और 5 मिनट टाइम फ्रेम ही चल रहा है मदद सर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जो फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, मतलब कि इसके लिए सेपरेटली कुछ सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है। न्यूज है, यूडी चार्ट है, यूडी चार्ट के बेस पे हम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली बात करें कि ओएनजीसी था, तो ओएनजीसी क्या हुआ था, बाय आया था, उसके बाद सेल आया, मतलब एग्जिट किया हमने और फिर से बाय आया तो फिर से हमने बाय किया। तो कंटिन्यूसली आपके पास जो है आपके स्टॉक जो भी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक बार बाय आया था यहाँ पे, ये दीपक एनटीआर है, राइट, करीब 2302 से अगेन ऊपर गया, वापस नीचे आया। जब होल्डिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक जहां से सेल आता है वहां से एग्जिट कर लेंगे और फिर से जब बाय आया तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। 2607 से बाय मिला था और करीब 400 पॉइंट प्रॉफिट में है ट्रेड, राइट। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो,
मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज पोजिशनल ट्रेड करने चाहिए। और पोजिशनल ट्रेड करते हो तो ईओडी चार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे समझो हमारे पास एनएससी कैश फ्यूचर और एमसीएक्स की करीब 3000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है, जिसमें डेली बेसिस पे यहाँ पे पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, डेली होते हैं ये सारे टेक्निकल लेवल्स, पाइवोट लेवल्स, ताकि आपके पास लेवल्स होंगे, सिस्टम होगा। मतलब कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर को जो चाहिए, जितना भी समझो टूल्स की जरूरत है, वो सारे टूल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज, वेबसाइट, टीवी, टिप्स, चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल समझो वन स्टॉप सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। उसको अच्छे से यूज करो, यूटिलाइज करो और ट्रेड करो। राइट। सो बंटीलाल सर, आपके पास कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। जितने ट्रेडर हैं, मोहम्मद यामीन सर जिन्होंने भी हैंड राइज किया हुआ है, कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे टाइप कर दो। राइट। सो फ्रेंड्स, काफी सारे नए यूजर है, वंस वंस अगेन समझो पेड सब्सक्राइबर भी है। आपके फीडबैक क्या है यहाँ पे बता दो मुझे जल्दी से। राइट, नए यूजर भी है इस वेबिनार में, आपके पास क्या फीडबैक है? ये एप्लीकेशन यूजफुल है या नहीं है? आपके क्वेश्चन, क्वेरी, आपके डाउट, समझो आपके जो भी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग को लेके, वो सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता? जल्दी से यहाँ पे बता दो चैट में। मयूर सर यूज कीजिए, कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे। यूज नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, हम ट्रेड करते हैं, राइट। ट्रेड करने के बाद जल्दी बाहर आ जाना पड़ता है, या फिर उस ट्रेड में हम रह नहीं पाते हैं। जैसे कि हिंदाल्को, ये चार्ट आपके सामने देख रहा है, राइट। इसमें समझो सिर्फ बाय किया है, बाय का भी एक अच्छा ट्रेड चला है, सेल का भी एक अच्छा ट्रेड चला है, बट इतना हो सकता है इतना मूवमेंट हमने ना लिया हो। दो रीजन हो सकते हैं। देखिए, जब भी आप साइकोलॉजिकली ट्रेड में किसी में नहीं रह पाते हैं, डेफिनेटली गाइडेंस के लिए हर वीक हम वेबिनार कर रहे हैं, राइट। और ट्राई करेंगे अगेन, जैसे ट्यूसडे भी हम कर रहे थे तो, राइट, ट्यूसडे कर रहे हैं, उसके बाद समझो और थर्सडे भी होता है वेबिनार, तो थर्सडे भी हम प्लान कर रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज वीकली तो हम अभी वेबिनार कर ही रहे हैं राज सर। सो देखिए, कुछ भी है जो ट्रेडर, जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं ना, सो जरूरत गाइडेंस का पड़ता है। सो उसके लिए हम अवेलेबल है, सपोर्ट टीम भी हमारा होता है आपको गाइड करने के लिए, राइट। जो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से काम करना है। कुछ क्वेरी है, आप डायरेक्टली मैं वेबिनार में मिल जाता हूँ आपको, मेरे से बात कर लीजिए। सो एज ए ट्रेडर आपको जो भी चाहिए, राइट, आपसे मुझे क्या प्रॉमिस चाहिए? बस डिसिप्लिन होना चाहिए आपका, राइट। जब भी आप ट्रेड करते हो, ऐसे कुछ भी समझो ऐसे ट्रेड ना करें। एमडी सर कुछ भी क्वेरी है, देखिए ये अपना हमारा प्राइवेट जूम मीटिंग ही है, राइट। काफी सारे सब्सक्राइबर भी होते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी होते हैं, बट हमारा एक क्लोज मीटिंग है। आपके पास कुछ भी क्वेरी है, राइट, आपके पास समझो 3 साल का सब्सक्रिप्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। बट बट आपके पास अलर्ट के लिए चॉइस है राजीव सर, आप अपने खुद के अलर्ट्स लगा सकते हो। हमारे जो अलर्ट्स है उसको क्लोज करने के लिए सेटिंग से आप अलर्ट्स को स्टॉप कर दो, ताकि हमारे अलर्ट्स आपको नहीं आएंगे, आपके जो सिलेक्टेड अलर्ट्स है वही आपको मिलेंगे। ठीक है। सो आपके पास जो भी क्वेरी है एमडी सर, आप उसको शेयर कीजिए, उसको 1 to 1 भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वेबिनार में ही सॉल्व करेंगे, 1 to 1 भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो जैसे कि हमें एनएससी कैश फ्यूचर यूज करने मिलता है, उसी तरह से एमसीएक्स में भी यूज कर सकते हो। रूल सेम है फ्रेंड्स, राइट, रूल सेम है। जैसे उसमें सिग्नल मिलता था उसी हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा सिग्नल्स आपको। जैसे कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट चल रहा है, क्रूड ऑयल हमें कहाँ से मिला था? सेल मिला था करीब 6420 रू से, और करीब 81 पॉइंट यहाँ पे स्टिल यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या आ रहा है? 6342। उसका मतलब क्या हुआ कनन सर? अगर 6342 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको जो है यहाँ से एक अच्छा फिर से बाय एंट्री मिल सकता है।
सो जैसे और रूल्स है कि सिग्नल सेम जनरेट होते हैं। सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं? सिग्नल्स जनरेट करने के लिए उसमें जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा फ्रेश सिग्नल कौन सा होता है? जो येलो लाइन है, जब भी प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाता है सेल एंट्री बनता है, उसी तरह से येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आता है बाय एंट्री बनता है, राइट। सो सिमिलर वे से आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। आप एनएससी समझो कैश फ्यूचर कर रहे हो, उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, राइट। सिल्वर अब समझो प्रोबेबली कैसे 21,074 से बाय मिला था, 600 पॉइंट अराउंड प्लस है। रूल सेम है, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हम फॉलो कर रहे हैं तो हम अच्छे से कमोडिटी में भी ट्रेड कर पाएंगे, राइट। ये सारे कमोडिटी के ट्रेड है, ओके। सिल्वर बना था 81,074 से, उसके बाद हमें यहाँ पे करीब प्रॉफिट बुकिंग मिला है। जो रेड ट्रायंगल है वो जैसे मैंने बताया था, ये क्या कैसे यूज होता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद समझो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, प्रॉफिट भी हमने बनाया था और फिर से ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर एंट्री करके वापस री एंट्री एक बना सकते थे, राइट। सो सिमिलर वे से आपके जो भी सिंबल है जिसमें भी आप ट्रेड करते हो उसमें आप ट्रेड प्लान करके जा सकते हो। सो इसके अलावा कुछ क्वेरी है कानन सर, यहाँ पे बता दो क्या आपको जानना है गोल्ड सिल्वर को लेके, एमसीएक्स को लेके, राइट। सो यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल्स में पहले तो आप डिसाइड कर लो कि कौन से स्क्रिप्ट को आप ट्रेड करते हो। जिसमें भी आप ट्रेड करो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली ट्रेड करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये अबाउट इंडिया है, राइट। एमडी सर, जैसे अबाउट इंडिया है, सो यहाँ पे आपको मॉर्निंग में ये अपडेट होके मिल जाता है, राइट। प्रीवियस जो हमारा ओपन हाई लो क्लोज था उसके बेस पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको मॉर्निंग में ये लेवल्स किस कौन सी डेट के लिए अपडेटेड है वो आपको डेट कंपलसरी देख लेना है, डेट मिल जाता है। अभी देखिए इसको यूज कैसे होता है। पहला कंडीशन क्या है, आपका जो प्राइस है वो ये दो बाय अबव एंड सेल बिलो लेवल के बीच में ओपन होना चाहिए, राइट। पहला कंडीशन क्या है, अगर समझो किसी और इस लेवल के ऊपर, ये जैसे अबाउट इंडिया था आज मॉर्निंग में 28,300 पे ओपन हुआ, मतलब कि ये लेवल्स आज वैलिड नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे, कब वैलिड रहेगा? जब ये दोनों सेल और बाय के बीच में कहीं पे ओपन हुआ हो। उसके बाद जैसे कि सेल के साइड प्राइस जा रहा है तो प्रोबेबली आपको टारगेट मिल सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 292, राइट। उसी तरह से पाइवट पॉइंट भी सिमिलर उसी वजह से यूज होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबली कहाँ पे रुक सकता है, राइट। और प्राइस नीचे जा रहा है तो प्रोबेबल कहाँ किस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। हर स्क्रिप्ट में जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड कर रहे हो, ओके। जैसे कि आज का अगर हम निफ्टी ऐड कर लेते हैं, ये क्या लेवल था हमारे पास 25,095 और 25,042, अराउंड दिस लेवल समझो आज प्राइस खुलना चाहिए, इन बिटवीन खुलना चाहिए। अगर ये दो लेवल्स के बीच में प्राइस नहीं खुला है तो हमारे लिए आज के लिए लेवल्स वैलिड नहीं है, मतलब इस लेवल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। डायरेक्टली चार्ट के ऊपर जो लेवल्स दिख रहा है उसको फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो उसके अलावा एमडी सर कुछ पाइवट एंड टेक्निकल्स में आपको क्वेरी है बता दीजिए यहाँ पे, ओके। और हम देख लेते हैं आरती इंडस्ट्री को। आरती इंडस्ट्री में आज बुलिस, मतलब आज का ये सिग्नल से बुलिस ब्रेकआउट बन रहा है। अगर ये प्राइस समझो 740 का अभी प्राइस है और इस लेवल के ऊपर ही समझो रहता है, राइट, तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज में आज आपको बाय एंट्री मिलेगा यहाँ इस लेवल से करीब 740 अराउंड से मिलेगा, मतलब कल जो भी प्राइस है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो।
और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको दिख रहा है 630 अराउंड का स्टॉप लॉस आएगा। जैसे मैंने बताया था ये डेली टाइम फ्रेम है, तो स्टॉप लॉस उस हिसाब से समझो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट प्लस माइनस रह सकता है कहीं पे। तो हम पोजीशन बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे, जहाँ पे हम 50 शेयर करते थे वहां पे 10 करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है, जो भी हमने रूल बनाया है उस हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे आरती इंडस्ट्री में आज सिग्नल बनने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो वंस अगेन किसी और, नो सर राजीव सर, आरती में ऑप्शन ट्रेड नहीं करेंगे। मैं क्यों नहीं ना बोल रहा हूँ, रीजन इज आपको सेपरेट खुद का एक थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप जैसे ट्रेड कर रहे हो आरती को पोजिशनली, अभी हम जो मंथली बेसिस पे आपका कुछ व्यू है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में, राइट, रूल फॉलो करेंगे 2% वाला कि उसमें 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से लगाएंगे। बट ट्रेड करने के लिए मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि उसका चार्ट देखना जरूरी है, और हम जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में इंडेक्स के ही चार्ट दे रहे हैं, राइट। अगर आप आरती में यहाँ पे बाय का सिग्नल बन जाता है और उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो प्रोबेबली हाँ चांसेस है कि ऑप्शन चल सकता है। सो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बट आपको उसका स्टॉप लॉस प्राइस भी देख लेना है कि अगर आरती इंडस्ट्री महीने भर प्लस नहीं रहा और नीचे गया तो 630 के नीचे अगर क्लोज करता है कहीं पे, तो नॉर्मली ऑप्शंस में पर्टिकुलरली कितना प्रीमियम हमारा ड्रॉप होने वाला है वो आपको एक कैलकुलेशन लगा के फिर ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक पोजिशनल ट्रेंड मिल जाएगा कि आरती अभी बुलिश है, ठीक है ना। सिल्वर में जो है एंट्री बना था 81,074 से, ठीक है। सिल्वर में एंट्री बना था 81,074 से। अभी जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स को फॉलो करते हैं। तो जब आप ट्रेड करने आए उस टाइम पे प्रोबेबल जो स्टॉप लॉस था वो था आपका करीब, ये था 600 अराउंड, राइट। 600 अराउंड का स्टॉप लॉस था, ओके। और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया है समझो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में, ओके। सो नॉर्मली समझो आपका 99% केस में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, प्राइमरी नहीं होता है। बट हमें रिस्क जो है काउंट करना है प्राइमरी स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो 81,074 से जब एंट्री कर रहे थे तब 80,600 का स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है कानन सर तो हम क्या कर सकते हैं, मिनी में जा सकते हैं, माइक्रो में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें सब समझो करीब स्टॉप लॉस था हमारा 400 पॉइंट अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 रुपये का स्टॉप लॉस था, 12,000 का स्टॉप लॉस था, ओके। और अभी लाइव 643 ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 643 इंटू 30, सो करीब 19,000 अभी लाइव में यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है आपको। ये मेगा की बात कर रहे हैं, 30 का लॉट साइज है, ओके। सो अभी के लिए आप बता रहे हैं कि यहाँ से क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, स्टिल बुलिश है। लेवल्स कहाँ पे है, 81,555, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करेगा, क्यों ये लेवल, ये बाय का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये बाय का स्टॉप लॉस है। अगर अभी कोई एंट्री कर रहा है तो समझो 81,727 से किसी ने एंट्री किया है तो 81,555 एसएल है उनका, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। सो अभी कोई लेटेस्ट सिग्नल बनेगा, समझो अभी कोई लेटेस्ट सिग्नल बनेगा तो उसमें उस हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस आपको दिख जाएगा, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही दिखेगा, राइट। ठीक है, क्रूड ऑयल अभी आ गया बाय, इसमें क्रूड ऑयल बाय आया, ठीक है। बाय आएगा तो इस टाइप से सिग्नल्स मिलेगा आपको। 6,344 से बाय आया है, स्टॉप लॉस है 6,318, ओके।
बट एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई लंबा ऐसे तेजी या मंदी बना है, यहाँ पे लंबा सेल चला है, ठीक है ना, तो उसके बाद का एक आध दो स्टॉप लॉस होते हैं ना, उसमें प्रोबेबल सॉरी एक आध बे जो ट्रेड होते हैं उस पे प्रोबेबली इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है स्टॉप लॉस लगे, राइट। तो जैसे कोई अच्छा रैली आया है उसके बाद आगे अगर आपने क्वांटिटी आधा कर दिया है तो अच्छा है कि वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, और अगर स्टॉप लॉस लगा तो ये बड़ा नहीं होगा। यस। सो फ्रेंड्स, अगर प्राइसिंग की बात करें, एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन की बात करें, आपको एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में, राइट, आपको एक दिन की स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो सब्सक्राइब करने मिल जाता है। अगर किसी ट्रेडर्स को समझो स्टिल क्वेरी है, स्टिल कुछ डाउट है, 1 मंथ एक ट्रायल पैक लेके चेक कर सकते हैं कि आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझो लंबा कमिटमेंट है तो यहाँ पे 1 ईयर, और समझो 1 साल का भी प्लान है, जैसे कि आप 1 ईयर सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको सिर्फ सिर्फ 7,999 में 1 साल के लिए आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ईओडी चार्ट जो है उसके अलग आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, समझो लिस्ट में। राइट फ्रेंड्स, जैसे कि 1 मंथ आप सब्सक्राइब कर रहे हो 1,999, 1 ईयर आपको 7,999, और 3 साल आपका समझो लंबा कमिटमेंट है और आपको लगता है कि नहीं आप बाजार में सस्टेन करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 3 साल का प्लान है और वो करीब पड़ता है आपको 277 रुपीज पर मंथ अराउंड। ओके, आप 1 ईयर अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो ये पड़ता है आपको कुछ 6,666 अराउंड, राइट, 666 रुपीज अराउंड आपको ये पड़ता है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, राइट।